नमस्कार साथियों, शिवांश स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? ए. राजा राम मोहन राय, बी. दयानंद सरस्वती, सी. महागोविंद रानाडे, डी. स्वामी विवेकानंद। तो हमारा सही आंसर है ए. राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, आधुनिक भारत का पिता तथा भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से कौन सी संस्था की स्थापना नहीं की थी? ए. आत्मीय सभा, बी. ब्रह्म समाज, सी. हिंदू कॉलेज, डी. तत्वबोधिनी सभा। तो हमारा सही आंसर है डी. तत्वबोधिनी सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा नहीं की गई थी। अन्य सभी संस्थाओं की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी, जैसे आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में और हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में की गई थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? ए. स्वामी विवेकानंद, बी. आत्माराम पांडुरंग, सी. देवेंद्रनाथ टैगोर, डी. रविंद्रनाथ टैगोर। तो हमारा सही आंसर है सी. देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ए. केशव चंद्र सेन, बी. देवेंद्रनाथ टैगोर, सी. आत्माराम पांडुरंग, डी. दयानंद सरस्वती। तो हमारा सही आंसर है ए. केशव चंद्र सेन ने 1866 में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया या भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? ए. 1872, बी. 1875, सी. 1873, डी. 1874। तो हमारा सही ऑप्शन है ए. 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम केशव चंद्र सेन के प्रयासों द्वारा पारित किया गया था। इसे नेटिव मैरिज एक्ट भी कहते हैं। इसके तहत 14 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं तथा 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों का विवाह वर्जित कर दिया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? ए. महाराष्ट्र, बी. कोलकाता, सी. न्यूयॉर्क, डी. पटना। तो हमारा सही आंसर है ए. महाराष्ट्र में 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? ए. दयानंद सरस्वती, बी. महागोविंद रानाडे, सी. केशव चंद्र सेन, डी. स्वामी विवेकानंद। तो हमारा सही आंसर है बी. महागोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इन्होंने 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? ए. गोपाल कृष्ण गोखले, बी. M.G. रानाडे, सी. शिवनाथ शास्त्री, डी. दयानंद सरस्वती। तो हमारा सही आंसर है ए. गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ए. स्वामी विवेकानंद, बी. दयानंद सरस्वती, सी. राजा राम मोहन राय, डी. पंडिता रमाबाई। तो हमारा सही आंसर है बी. दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। किस समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? ए. रानाडे, बी. स्वामी विवेकानंद, सी. दयानंद सरस्वती, डी. रामकृष्ण परमहंस। तो हमारा सही आंसर है बी. स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थीं। और स्वामी विवेकानंद ने 1897 में कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? ए. राजा राम मोहन राय, बी. डेरोजियो, सी. रानाडे, डी. स्वामी विवेकानंद। तो हमारा सही आंसर है बी. डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। इन्होंने यंग बंगाल नामक संगठन की स्थापना की थी। वैलेंटाइन सिरोल ने किसे भारतीय शांति का जन्मदाता कहा? ए. आर्य समाज, बी. प्रार्थना समाज, सी. रामकृष्ण मिशन, डी. तत्वबोधिनी सभा। तो हमारा सही आंसर है ए.
आर्य समाज को वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय शांति का जन्मदाता कहा था। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भी भारतीय शांति का जन्मदाता कहा है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग कब लिया था? ए 1893 में, बी 1872 में, सी 1897 में, डी 1875 में। तो हमारा सही आंसर है ए 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ए ब्लात्वस्की एंड एच.एस. ऑलकॉट, बी मदन मोहन मालवीय, सी एनी बेसेंट, डी बाल गंगाधर तिलक। तो हमारा सही आंसर है ए ब्लात्वस्की एंड एच.एस. ऑलकॉट द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की? ए बाल गंगाधर तिलक, बी एनी बेसेंट, सी मदन मोहन मालवीय, डी स्वामी विवेकानंद। तो हमारा सही आंसर है एनी बेसेंट द्वारा 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की गई थी। मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 में इसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ए ज्योतिबा फुले, बी दयानंद सरस्वती, सी पंडिता रमाबाई, डी पेरियार। तो हमारा सही आंसर है ए ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। पेरियार ने 1920 में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ है पत्रिकाएं और पुस्तकें तथा दूसरी तरफ है संबंधित व्यक्ति, तो हमें इन्हें मिलान करना। जैसे संवाद कौमुदी किसकी पत्रिका थी? राजा राम मोहन राय की। सत्याग्रह प्रकाश पुस्तक किसने लिखी थी? दयानंद सरस्वती ने। तहजीब उल अखलाक किसकी पत्रिका थी? सर सैयद अहमद खां की। गुलामगिरी किसने लिखी है? ज्योतिबा फुले ने। और राष्ट्र गोफ्तार जो है वो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? ए 1856, बी 1929, सी 1872, डी 1891। तो हमारा सही आंसर है ए 1856 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित कराने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का महत्वपूर्ण योगदान था। ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किसे नियुक्त किया? ए कर्नल सिलीमन, बी कैंपवेल, सी ऑकलैंड, डी आउट्रम एंड टेलर। तो हमारा सही आंसर है ए कर्नल सिलीमन को ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने नियुक्त किया था। ठगी प्रथा 1830 ईस्वी में समाप्त की गई थी। सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ संस्थाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ उनके संस्थापक। मानव धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? दुर्गाराम मंसाराम ने। परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? दादुआ पांडुरंग ने। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? तुलसीराम ने। इन्हें शिवदयाल साहब के नाम से भी जानते हैं। और देव समाज की स्थापना किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। सती प्रथा को किसके शासनकाल में समाप्त किया गया था? ए लॉर्ड एलनबरोग, बी लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक, डी कैनिंग। तो हमारा सही आंसर है सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया गया था। सती प्रथा को समाप्त कराने के लिए राजा राम मोहन राय ने अत्यधिक प्रयास किया था। साथियों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।